हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे लिया गया है कि यदि ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को 10% लाभ पर बेच देता है और बी इसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है और सी इसके लिए 924 रुपए पे करता है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों का नाम आया यहाँ पे ए, और उसके बाद क्या इसने बी को बेचा है और बी ने क्या किया है, बी ने सी को बेचा है। ठीक है, सबसे पहले हम 3 व्यक्तियों को यहाँ पर बनाते हैं। पूछा क्या गया, देखिए आपसे ए इसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, ए ने कितने रुपए में खरीदा था ये निकालना है आपको। तो ए मान लेते कि 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया था ए ने किसी वस्तु खरीदता है और बी को 10% के लाभ पर बेच देता है। यानी ए ने क्या किया, अपनी खरीदी हुई वस्तु को किसको दे देता है, बी को देता है, और कितने रुपए का लाभ लेता है, वहां पे 10% का लाभ लेता है। तो 10% के लाभ को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, 110/100। ठीक है, फिर बी ने क्या किया है, बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया है। बी ने उसी वस्तु को उठा करके किसको दे दिया, सी को दे दिया। कितना, 20% का प्रॉफिट लेकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया यदि सी इसके लिए 924 रुपए पे करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 924। ठीक है, 924। ओके, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर आएगा 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका देखिए नीचे 5 और 5 बचा हुआ है, इधर 11 3 बचा ना, 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 3 का 9 और 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 308 बार में कैंसिल हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल कर दिए, 11 दूना 22 और 8 11 8 88। ठीक है, कितना है, 28 आ गया, और यहाँ पे क्या 25। ठीक है, चलिए करते हैं। x बराबर देखिए 28 में हम क्या करेंगे, 5 5 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, 700 रुपए में खरीदा था। कैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आप जानते हैं कि 25 चौको 100 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 28 में कितने 4 हैं, अगर हम ये निकालना चाहें तो 28 को 4 से डिवाइड कर दिए, 7 आएगा। यानी कि 7 टाइम्स 4 4 बनेंगे, कुल मिलाकर के 25 को 28 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 700 बन जाएगा। तो इस तरीके से जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे एक आंसर मैंने याद नहीं किया था कि मैंने याद किया था डायरेक्ट यहाँ पे 700 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप पर। आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक वस्तु खरीदता है और बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी इसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। फिर सी ने इसे क्या किया है, डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया है, और डी ने कितने रुपए में खरीदा है, 29 रुपए 70 पैसे में इस वस्तु को खरीदा है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपसे ये कहा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस बार 4 लोग आ गए हैं, ए बी, तीसरा व्यक्ति सी है, और चौथा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ए ने आपसे देखिए सबसे पहले पूछा क्या गया है कि ए का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य आप क्या मानेंगे, यहाँ पर आप x मान लेंगे। अब देखिए ए ने कितना 20% का प्रॉफिट लिया था, बी को दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। फिर बी ने क्या किया, यहाँ पे इसको 10% लाभ पर बेच दिया, तो ये आपका हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ने डी को 12.5%, ये हो जाएगा 112.5/100 हो जाएगा। और डी ने इसके लिए कितना अमाउंट पे किया है, 29 रुपए 70 पैसे पे किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 29.70। ठीक है, इसको चलिए मल्टीप्लाई लगा लीजिए, यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 20 से डिवाइड करिए, 25 जा 26 जा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। अगर आप इसको 12.5 से ही डिवाइड करें तो 12.5 8 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के ये 8 बार में कैंसिल होगा, और ऊपर वाला आपको कैंसिल होगा 9 बार में। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं।
अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका बचा हुआ देखिए यहाँ पे 3 11 9 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 3 33 को 9 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 33 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका, 2 कैरी होगा यहाँ पर और 3 9 त्रिक 27 2 कैरी 9 त्रिक 27 तो कितना 29 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x आ जाएगा, नीचे देखिए क्या है 4 पंचे 20, 20 को 10 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 20 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 29.70। ठीक है, हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, x बराबर आपका हो जाएगा 29.70 मल्टीप्लाई बाई 200 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 297 आएगा। ठीक है, दशमलव हटाइए ऊपर से, यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, इससे ये कितनी बार में एक बार में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूना 20 बचेगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 रुपए आ जाएगा। x ने उसके लिए कितने रुपए दिए थे, सॉरी a ने कितने रुपए दिए थे, a का CP क्या है यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा कि a ने 20 रुपए में खरीदा था, फिर उस पर क्या किया 20% का लाभ लेकर के C को दे दिया, C ने वहां पर 10% का लाभ लेकर के D को दे दिया और D ने 12.5% का सी ने 12.5% का लाभ किया और डी को दिया और डी ने इतने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो आपको कोई फॉर्मूला वहां पे नहीं लगाना है, इसके ऊपर नाम लिख लेने हैं ABCD और जिसने जितने प्रतिशत का प्रॉफिट या फिर जिसने जितने प्रतिशत का लॉस हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी जाती है कि a ने कोई व्यक्ति 50 रुपए में खरीदा है। ठीक है, a ने कोई वस्तु को 50 रुपए में खरीदा है और b को कितने रुपए में बेच दिया है उसको 10% का लाभ लेकर के, तो 10% का लाभ ऐसे लिखेंगे और b ने क्या किया c को दे दिया 5% का लाभ लेकर के 105/100 कर लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि c ने कितने रुपए पे किए हैं यानी कि लास्ट वाला पॉइंट ये पूछा जाए तो क्या करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर पहले व्यक्ति का मान नहीं मालूम होता है लास्ट वाले का मालूम होता है तो ये चीजें क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है पहली वाली चीज मालूम है तो इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल फ्रेमवर्क में जो आपका मेन क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का होता है। कहा गया है कि यदि इन वस्तुओं को बेचने पर एक्स वस्तुओं के सीपी या फिर एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो हमें क्या करना है, तो पूरे सौदे में हुआ प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पहला क्वेश्चन लिया गया है। देखिए कहा गया है कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कहा गया 25 वस्तुओं का सीपी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 सीपी इज इक्वल टू किसके हैं, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 एसपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें सीपी अनुपात एसपी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी एसपी इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 बटा कितना 25 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य क्या है 25 है। ठीक है, तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो वहां पर हमें लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चला कि आपको प्रॉफिट होने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 से 25 यानी कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य आपका देखिए यहाँ पे क्या है 20 है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको हम लोग 100 से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 25%, यानी कि उसको क्या हुआ है यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 10 संतरों का क्या है एसपी बराबर है किसके, 13 संतरों के सीपी के। ठीक है, 13 संतरों के किसके सीपी के बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे एसपी इस टू सीपी निकालेंगे। ठीक है, तो
SP हो जाएगा, CP इसके नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बराबर 13 आपका ऊपर रहेगा और 10 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य 13 दिखा रहा है और क्रय मूल्य कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। तो अब आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आपको हो जाएगा 30% हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेंगे इसको, कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूं। क्रय मूल्य अगर आपका यहाँ पर 10 है तो 11 होने पर क्या होता है, आपका 10% का लाभ होता है, 12 होने पर 20% का लाभ होता है, 13 होने पर 30% का लाभ होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो कब से आप कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं ना आप, तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वही है कि आप फॉर्मूला लगा लीजिए। प्रॉफिट परसेंट का लाभ कितना है, 3 का लाभ है, क्रय मूल्य आपका 10 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 धाम कितना हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन को अगर आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपको टाइम बचेगा एग्जाम में, और वो टाइम अगले क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस किस लिए की जाती है, ताकि स्पीड आपकी बेहतर हो सके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई 5 मिनट में कर लेगा, कोई 10 मिनट में कर लेगा ना, लेकिन यहाँ पर कम समय में जो करेगा 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड में, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप 1 मिनट में भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है वहां पे, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड क्या है आपका इनफ है, ठीक है। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए। अगर 30 सेकंड में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस और अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जितने रुपए में 15 अमरूद को बेचता है उतने रुपए में उसने 12 अमरूद खरीदे थे, तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और अगर आपका वहां पे नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो आपको हानि प्रतिशत निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल फ्रेमवर्क में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए आपका होता है यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन क्या होता है यहाँ पे SP मल्टीप्लाई बाई क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे SP क्यों आ गया, ठीक है, नीचे विक्रय मूल्य क्यों आया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर रुपीस फ्रेमवर्क होता है वहां पर आपका क्रय मूल्य आधार बनता है, और जहां पर आर्टिकल फ्रेमवर्क होता है, जहां पर कुछ संख्या में वस्तुओं को खरीद करके कुछ संख्या में बेचा जाता है, तो कुछ वस्तुओं के बराबर लाभ या नुकसान होता है, वहां पर क्या होता है आपका बेस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जितने रुपए में 15 अमरूद को बेचता है उतने रुपए में उसने 12 अमरूद खरीदे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है जितने रुपए में उतने रुपए में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका हमेशा रुपए यानी कि अमाउंट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको समझ जाना है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बेस बनेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं 15 अमरूद जितने में खरीदा था उतने में 12 अमरूद उसने बेच दिया है, यानी कि कुल मिलाकर के उसको कितना 3 अमरूद के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि विक्रय मूल्य यहाँ पर बेस होता है, तो ये क्या बेचता है, कितना बेचता है, 15 अमरूद बेचता है, तो 15 अमरूद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस बनेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से, ठीक है। चलिए 3 पचे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दिए 20 बार में कटेगा, यानी कि उसको क्या हुआ है 20% का यहाँ पर लाभ हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल फ्रेमवर्क में हमेशा आपका बेस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कहा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के CP यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक है। दूसरे में कहा गया कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 से तो करते ही हैं, नीचे आपको क्या रखना है, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल फ्रेमवर्क में आपका बेस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 20 संतरों को बेचने पर 20 संतरों को क्या किया गया है, बेचा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 संतरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कि बेस बनेगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछा गया हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 संतरों की हानि होती है और क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, सॉरी बेस आपका क्या हो जाएगा, 20 संतरों को बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि बेस बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिए किससे 100 से। ठीक है, तो 20 पंचे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 पचे यहाँ पर भी आपका 25% आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जब भी आर्टिकल फ्रेमवर्क के क्वेश्चन बनेंगे तो उसका बेस जो होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, यानी जितनी वस्तुओं को बेचने पर लाभ या हानि हो रही होती है उसको आपको क्या करना होता है, बेस बनाना होता है, नीचे रखना होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर कहा गया है कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो आपका यहाँ पर 20 संतरों को बेचने पर कहा गया था उसको हम क्या करते थे, बेस बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, आपका ये क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है, ठीक है, और ये भी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 संतरों के बराबर क्या होता है, वहां पे लाभ होता है, तो 5 को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहां से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल उठता है कि बेस यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि दो विक्रय मूल्य दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 20 संतरों को जब बेचा गया तो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 20 में से 5 को माइनस करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 20 - 5 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5/20 में से 5 निकालेंगे, आएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 5 से 15, 100 को 3 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए कहा गया है लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो गया, 5 वस्तुओं के बराबर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 5 को हम ऊपर रखेंगे। चूंकि यहाँ पे देखिए क्या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, जिसको हम क्या करेंगे, जितनी वस्तुओं को बेचा गया है उनमें हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, हानि को प्लस कर देते हैं और लाभ को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हानि को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 20 और 5 को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 20 + 5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 - 5 कितना 25, 25 से 3 बार में 25 चौको 100, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 और 4, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, यानी कि 20% की उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं चारों क्वेश्चन आपको रिपीट करवा दे रहा हूं। क्या है यहाँ पे, जब भी आपका क्रय मूल्य दिया जाएगा, ठीक है, जब भी यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी वस्तुओं को बेचा गया है वही आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं बल्कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो बेचे गए वस्तुओं में जितने वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, लाभ को हम घटा देते हैं, और जितने वस्तुओं के बराबर हानि हो रही होती है, हानि को हम वहां पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसका बेस बनाते हैं, देन कैलकुलेट करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के इस प्रश्न में 4 टाइप के टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं, जब 2 बार आपका क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा होता है और 2 बार आपका विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा होता है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और इस पर थोड़ा सा बुक से क्वेश्चन निकाल करके प्रैक्टिस करिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग अनुपात वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुपात संबंधित प्रश्न में 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसमें कुल मिलाकर के 6 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं बारी बारी से 6 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इसके बाद 4 क्वेश्चन और करवाना है इस टाइप के। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य और पी मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ
का अनुपात दिया गया है 20:7 दिया गया है, ठीक है। उस वस्तु को 540 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहा गया किसी वस्तु पर हुई हानि यानी कि लॉस एवं सीपी यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात 8:25 है। यदि इसको 680 रुपए में बेचा गया है तो हानि प्रतिशत निकालिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पूछता है, ठीक है, जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो ये चीज दी जाती है कि 540 में खरीदा गया है या फिर 540 में बेचा गया है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन में ना भी दिया जाए तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं होता है तब तक जब तक आपका आंसर जो पूछा गया है वो रुपए में ना पूछा जाए, और रुपए में पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। केवल परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस ही आपसे पूछा जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए इसको लिखा जाता है बस, ठीक है। इसका कोई काम यहाँ पर नहीं होता है, इसको देख करके आप वहां पर घबराए नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए यहां पर यह होगा कि अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बेसिक मेथड का यूज करते हैं तब आपका इसका प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिक नहीं लगाना है, हमें ट्रिक लगानी है ताकि जल्द से जल्द हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और हमें आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया कि इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया गया, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को क्या हुआ, सीपी यानी कि 20 में खरीद करके उसको पी यानी कि प्रॉफिट कितना 7 में बेचा गया, ठीक है। 20 में खरीद करके 7 में बेचा गया, यानी कि 7 का लाभ लेकर के वहां पर बेचा गया है। मैं यहां पर रुपए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या है, अनुपात में है, ठीक है, ये रुपए नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 20 में खरीद करके 7 का लाभ लेकर के बेचा गया है तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट क्या है, 7 का है तो 7 लिख लीजिए, क्रय मूल्य क्या है आपका 20 है तो 20 लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 100 कर लीजिए, ठीक है। 20 पंचे 100 और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी कि उसको कुल मिलाकर के 35% का वहां पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। यहां पर क्या है, हानि और क्रय मूल्य का आपको अनुपात दिया गया है, यानी कि 25 में किसी वस्तु को खरीद करके 8 के नुकसान पर बेचा गया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे सीपी क्या है 25 है, गुणा कर दीजिए किससे, 100 से, ठीक है। 25 चौको 100 और 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 32%, यानी कि उसको इस पूरे सौदे में कितना 32% का नुकसान हुआ है, 32% का उसको हानि हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेते हैं, जहां पर कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का अनुपात ये है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए बेसिकली आपका क्वेश्चन यहीं तक होता है, जो चीजें एक्स्ट्रा है जोड़ दी जाती है वो क्या है, यदि उसे 500 रुपए में खरीदा गया हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे सीपी कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में क्या होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो चूंकि प्रॉफिट क्या है 7 का है तो 32 में से 7 घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, 32 में से 7 घटाइए कितना आएगा 25 आएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका 25 यहां पर सीपी है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है 7 है तो 7 ऊपर लिख लीजिए, 25 चौको 100 हो जाएगा और 7 चौक कितना हो जाएगा 28% का यहां पर क्या होगा उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, किसी वस्तु पर हुई हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ये दिया गया है तो उसे 600 रुपए में खरीदा गया है तो लॉस परसेंट निकालिए। 600 रुपए का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, आपको क्या करना है लॉस परसेंट निकालना है। तो चलिए देखते हैं, लॉस परसेंट बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। लॉस कितने का है, 3 का लॉस हो रहा है तो 3 ऊपर रखेंगे। देखिए सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या, जब हानि हो रही होती है विक्रय मूल्य में क्या होता है, विक्रय मूल्य में आपका होता है वहां पे इसको आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। यानी कि एसपी प्लस लॉस होता है, यानी कि लॉस को प्लस करते हैं और यहाँ पे विक्रय मूल्य जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 32 में से 7 को माइनस किया था
क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 17 को 3 में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐड करने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 17 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंचे आपका 100 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि 15% का यहाँ पर क्या हुआ है, उस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। कहा गया किसी वस्तु का सीपी और एसपी, ठीक, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इस बार अनुपात दिया गया है 25-36। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा यदि इसे बेचने पर 2200 रुपए का लाभ हुआ हो। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी आपको कितना दिया गया, 25 दिया गया, तो यहाँ पे आप 25 लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, 25 में किसी वस्तु को खरीद करके 36 में बेचा गया है, यानी कि कितने का लाभ हुआ है, 11 का लाभ हुआ है। आप इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा, 11 का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा और 11 चौक कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, यानी कि उसको 44% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यहाँ पर 13-20 है, ठीक है, 13-20 है। यदि इसे बेचने पर 210 रुपए की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि आपको अमाउंट का कोई यहाँ पर यूज नहीं है, अमाउंट को हटा दीजिए, इग्नोर करिए उसको पूरी तरीके से। क्वेश्चन आपका पूछा गया लॉस परसेंट क्या होगा, यानी कि हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हानि अपॉन सीपी। सीपी आपका कितना 20 दिया गया है, तो 20 नीचे रख लीजिए, गुणा कर लीजिए किससे, 100 से, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर किसी वस्तु को 20 में खरीद करके 13 में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 7 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 कम है, यानी कि 7 का नुकसान हो रहा है, तो 7 को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। 20 पंचे 100 और 7 बचे, गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 35% आएगा, यानी कि 35% को क्या हो रहा है, वहां पे उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का वो चौथी वीडियो होगी, ठीक है। चौथी वीडियो में हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बाय ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में आप यहाँ पे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात और फिर से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।